हाय वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भारत होस्ट कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिसेंटली एक मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे वी आर हर्ट, पाकिस्तान के कैप्टन ने कहा है कि जेन्युइनली हमें चोट पहुंची है इस लॉस की वजह से। और उसके अलावा वेरियस टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हुए हैं कि हिस्टोरिक विक्ट्री अफगानिस्तान की पहली बार है, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में पहली बार है जब इन्होंने पाकिस्तान को हराया है, और हराया भी कहां पर है, इंडिया की जमीन पर। नाउ ये सब बातें काफी हद तक नॉर्मल थी। ये जीत बहुत ज्यादा स्पेशल तब बन गई जब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से जो मैन ऑफ द मैच थे, ये मैच अफगानिस्तान ने जीता, तो जो मैन ऑफ द मैच थे ये अफगानिस्तान की टीम से थे। इन्होंने ये कह दिया कि ये जो जीत मेरी हुई है ना, ये मैं डेडिकेट करता हूं उन अफगान रेफ्यूजीज को जिन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इनसे एक्चुअली सवाल जवाब कर रहे थे रमीज राजा, जो इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उन्होंने एक सवाल पूछा इब्राहिम से, जैसे ही इनका ये जवाब आया ना अफगान रेफ्यूजी वाला, रमीज राजा भी बिल्कुल चुप हो गए। और तब से आप देख रहे हो लगातार इस टॉपिक पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि अफगान रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है यहाँ पर, कि जिसको लेकर अफगानिस्तानी प्लेयर्स ने भी जीत के बाद इसी टॉपिक को हाईलाइट करना सही समझा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ना सिर्फ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, इवन यूएस पाकिस्तान को क्यों कह रहा है कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं इनको एक्सेप्ट कर लो। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये आजकल काफी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको बताना है कि ये गेम ऑफ क्रिकेट में उत्तर सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख पाओगे अफगानिस्तान। ना अफगानिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कि सिचुएशन खराब कब से चल रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहे कि जब से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, यूएस ने पुल आउट कर लिया है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। बट ये सही आंसर नहीं होगा। अफगानिस्तान देखिए वो एक अनफॉर्चुनेट कंट्री है जहाँ पर 1979 से, जी हाँ 1979 से लगातार प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये वो साल था जब यूएसएसआर ने ये कंट्री कब्जा लिया था। उसके बाद तालिबान को यूएसए ने खड़ा किया, फिर तालिबान का कब्जा आया, फिर यूएसए ने कब्जा लिया कंट्री। तो लगातार मैं कहूँगा 1979 से लेकर अब तक इस कंट्री में वायलेंस ही चल रहा है। और जब एक कंट्री में बड़े स्केल पर वायलेंस होता है, सिचुएशन खराब होती है, तो उस कंट्री से निकलते हैं बहुत सारे रेफ्यूजी। यूक्रेन से आज के समय निकल रहे हैं रेफ्यूजी, वो जा रहे हैं पोलैंड में, बाकी कंट्रीज में। सेम हुआ था अफगानिस्तान के साथ इन द ईयर 1979। 1979 से लेकर 2001 के बीच में 40 लाख से ऊपर, जी हाँ 40 लाख से ऊपर अफगान्स ने अपना कंट्री छोड़कर इन्होंने रेफ्यूज सीख किया पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल पास में पड़ता है इनके। कुछ ईरान की तरफ भी गए थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ इतना गए नहीं। ज़्यादातर जो रेफ्यूजीज हैं ये चले गए उस टाइम पाकिस्तान में। और ये एक बहुत बड़ी माइग्रेशन, क्योंकि अफगानिस्तान की टोटल आबादी ही आप अगर देखो तो 4 करोड़ के आसपास है। 4 करोड़ की आबादी और आपके 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन देश छोड़ के भाग जाती है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। नाउ 2001 के बाद से धीरे धीरे हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि कई लाखों अफगान जो रेफ्यूजी थे ये पाकिस्तान से वापस भी गए हैं, मगर आज भी लाखों अफगान हैं जो पाकिस्तान में ही है। अब इनका एग्जैक्ट नंबर क्या है इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं। यूएन काफ़ी बार कहता है कि जी टोटल जो अफगान रेफ्यूजी है पाकिस्तान में ये 13 लाख के आसपास है, मगर फिर ये भी ऐड करते हैं कि ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फॉर्मली रजिस्टर्ड हैं एज ए रेफ्यूजी। जो इनफॉर्मली आ गए, बस बॉर्डर टाप के आ गए, पाकिस्तान में एंटर हो गए, उनके नंबर्स आप अगर देखो तो आपको आज भी 35-36 लाख के आसपास मिलेंगे। तो 35-36 लाख एक बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत सारे लोग हैं ये। नाउ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया। इन्होंने ये कहा कि नवंबर तक, जी हाँ इसी साल के नवंबर तक, ये अफगानिस्तान के जो भी असाइलम सीकर जो आ रखे हैं पाकिस्तान में, इनको निकाल देंगे और वापस इनको भेज देंगे अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से पाकिस्तान की सरकार को क्या हो गया, रेफ्यूजी सीकर्स को ये फेंक क्यों रहे हैं? वेल, इसका रीजन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया है कि आतंकवादी हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। कई इनोसेंट लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, और काफ़ी बार जो ये आतंकवादी ये अटैक्स करते हैं ये जो अफगान रेफ्यूजी कम्युनिटी है उनमें छुपे रहते हैं। तो इसलिए इनका ये मानना है कि इन रेफ्यूजीज़ को बाहर फेंकने का टाइम आ चुका है। ना आप अफगान रेफ्यूजी के पर्सपेक्टिव से देखो, उनको गुस्सा आता है पाकिस्तान पे, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान में हालत हुई है उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पाकिस्तान पर। यह बात तो आप मानेंगे
यूएसएसआर जब आ गया था अफगानिस्तान में, उसके बाद तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का क्रिटिकल रोल। ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी जिसको ढूंढने के लिए यूएसए ने अफगानिस्तान पर पता नहीं कितने बॉम्ब्स गिरा दिए, उस आतंकवादी को शांति से पाकिस्तान ने रखा हुआ था। तो अफगान्स का ये मानना है कि पाकिस्तान ने पहले तो इनका जो कंट्री है ये बर्बाद कर दिया अपनी पॉलिसीज से, और अब इनके लोग जो सेफ्टी के लिए इनके कंट्री में पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में केपीके के आसपास रह रहे हैं, उनको भी ये कह रहे हैं कि वापस भेज दो अफगानिस्तान में। तो इस वजह से देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान का जो गुस्सा है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगेन यहाँ पे इशू सिर्फ रेफ्यूजी के डिपोर्टेशन का नहीं है, इशू यहाँ पे उससे भी पुराना है। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक ह्यूमन एंगल भी आता है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान की सरकार को कहा है कि जो अफगान माइग्रेंट्स को तुम वापस भेजोगे अफगानिस्तान में, ये कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे इसके बारे में सोचो, इनको जल्दी से अपने कंट्री से बाहर मत निकाल दो। लाखों लोग हैं, इनके साथ क्या होगा सोच कर देखो। तो पाकिस्तान ने अभी के लिए यूएसए की बातें सुनकर मैक्सिमम ये बात कही है कि हम फेस्ड और ऑर्डरली मैनर में अफगान माइग्रेंट्स को निकालेंगे। बट अभी तक पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑल टुगेदर इस पूरे आइडिया को हम ड्रॉप कर देंगे। तो इसलिए ना, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होना था चेन्नई में, पूरी दुनिया की इस पर नजर थी कि अफगान प्लेयर्स रिएक्ट कैसे करेंगे। क्योंकि मैं वैसे आपको बता दूं, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की सक्सेस में पहली बात तो इंडिया का बड़ा हाथ रहा है। आपको पता होगा जब अफगानिस्तान के प्लेयर्स के पास एक होम स्टेडियम था नहीं, तब इंडिया में कई स्टेडियम्स में इनकी प्रैक्टिस होती थी। उसके अलावा जो मेन स्पॉन्सर है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का, ये है अमूल, एक फेमस इंडियन ब्रांड। यहाँ पे आप देख पाओगे अमूल एक बड़ा स्पॉन्सर है अफगान क्रिकेट टीम का। उसके अलावा जो आज के समय असिस्टेंट कोच हैं अफगान क्रिकेट के, ये हैं अजय जडेजा। ये वैसे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रिसेंटली जुड़े हैं वर्ल्ड कप से पहले। मेन कोच जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, ये हैं जोनाथन ट्रॉट, ये एक फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच है ना, इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि पहली बात तो अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट मिलता है इंडिया में। दूसरी बात, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो रेफ्यूजी का इशू है, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट था। और इन दी एंड हुआ क्या कि अफगानिस्तान ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया है। 8 विकेट से जब आप जीतते हैं तो ये एक कन्विंसिंग जीत मानी जाती है। आपने कंपटीशन को एलिमिनेट करके आराम से जीत लिया। और उसके बाद अब क्वेश्चन ये था कि क्या अफगानिस्तान के प्लेयर्स कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स देते आए। ये हमने देखा है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर, ये गाजा के लिए ट्वीट कर रहे थे। और बाकी जो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको भी आप देखो तो फिलिस्तीन का जो फ्लैग है ये लहरा रहे थे। बाय द वे, ये फ्लैग लहराना आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज में, कई वेस्टर्न कंट्रीज में बैन कर दिया जा चुका है। तो जब ये लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि अफगान प्लेयर्स भी जब जीते, इन्होंने भी कहा कि ठीक है, मैं ये जीत डेडिकेट कर रहा हूँ टू द अफगान रेफ्यूजीज। और ये जो बात इन्होंने कही है ये बोली भी रमीज राजा को है, वो भी ये इनका जवाब सुन के बिल्कुल हिल गए थे। और पाकिस्तान में कई लोग गुस्सा हैं अफगान प्लेयर्स के इस रिएक्शन को लेकर। तो अभी देखिए, जो ये अफगान रेफ्यूजी का इशू है ये थमने वाला नहीं है। इसको लेकर मोस्ट प्रोबेबली तालिबान भी कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, यूएस भी इन द फ्यूचर पाकिस्तान पे और प्रेशर डालेगा। बट एक बात तो तय है कि इस क्रिकेट मैच की वजह से ना, जो ये इशू काफी हद तक लिमिटेड था अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में बाकी दुनिया को, जनरल ऑडियंस को भी काफी नॉलेज मिल चुकी है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 2008 में।